कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, 8 अप्रैल के दिन आपका सोशल साइंस का पेपर, और मैंने आपसे वादा किया है एकदम ओरिजिनल चीजें आपको बताऊंगा। देख लीजिए चारों तरह के पेपर, ये 52 है, ये 53 है, ये 55 है और ये 54, ठीक है, यानी कि 52, 53, 54, 55 सेट ABCD चारों तरह के पेपर एक ही साथ में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 52 वाले पेपर को समझेंगे। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई थी। यहां से देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, यही प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। चलिए, वास्तव में देश का हर चौथा आदमी निर्धन है। कौन सा आदमी? चौथा। चलिए, बंगाल में जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने रिक्तिस्तान नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। न्याय युद्ध का, क्या जाएगा? न्याय युद्ध, ठीक है। जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स रिक्तिस्तान ने लिखी थी, तो यहां पर इसका जाएगा सालर्ट बेराट, ठीक है। यहां से बढ़िया से इसका लिख लेना आप, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करना है। पहले रिक्तिस्तान में आपका कंपटीशन आ जाएगा, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर आ जाएगा, ठीक है, इसमें फोर्थ आ जाएगा, इसमें राइस आ जाएगा, जस्टवार, और यहाँ पर साल्ट बैराट आएगा, ठीक है। चलिए, अब है सही जोड़ी ब्रह्मापुत्र। देखिए, बार बार कह रहा हूँ 4 तरह के पेपर है, पूरे सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। इसमें ही आपका ऑल MP के पेपर फंसे हुए हैं, ठीक है, अलग से कोई चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस जो पेपर समाज विज्ञान का, इसमें आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना है, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब आप अच्छी मेहनत करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। ब्रह्मापुत्र का जाएगा सांगपो, डल झील, कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना, तो इसका जाएगा 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया था 1938 में। तेज चलने वाली पवन जेम स्ट्रीम आएगा, और औजार और मशीन जो है ये हमारी स्थायी पूंजी के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ से, ठीक है, जोड़ी है तो जोड़ी वापस वही रहेगी आपकी 2, 3, 4, ठीक है, 5, 1 और ये 6, ठीक है, हो गया। चलिए, एक वाक्य में उत्तर है। नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 15 फरवरी 2000 में की गई थी, ठीक है। तो यहां पर लिख देते 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम क्या है? तो झेलम है। प्रति व्यक्ति की जो औसत आयु है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आयु को औसत आयु या प्रत्याशित आयु कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रत्याशित आयु, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु है उसे, ठीक है, प्रत्याशित आयु कहते हैं, ठीक है भैया। तो ये आयु की बात कर रही है यहाँ पर, एज की, तो ये प्रत्याशित आयु आ जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान, जिसे हम सोसाइटी के नाम से जानते हैं। उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। चलिए, अब्दुल कलाम का जो जन्म है कहाँ हुआ था? देखिए, बहुत सारी जगहों पर मुझे इसका, ठीक है, सऊदी अरब मिला है, लेकिन तमिलनाडु और रामेश्वर के तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। अब आपके हिसाब से थोड़ा सा और रिसर्च करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो आपकी 9th क्लास की, ठीक है, बुक है, उसमें ये जो क्वेश्चन है वो सऊदी अरब नाम से इसमें दिया है। अब आपके इस तरह से आप ढूंढ के लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया। सत्य और असत्य की बात करूँ तो केरल में प्रति 1000 व्यक्ति महिलाओं पर 995 महिलाएं हैं। क्या 1000 पुरुष है तो 940 महिलाएं हैं, लेकिन ये बता रहा है आपको 995, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। तो ये पहला हो गया आपका असत्य, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य।
भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये आपका असत्य होगा। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो ये आपका देख लीजिए ये सत्य हो गया है। और पांचवा यदि और छठे की बात करें तो आपका असत्य रहेगा, ये असत्य है और ये भी असत्य। ठीक है, ये हो गया है, इतना कंप्लीट कर लेना आप। ठीक है, यही प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसरों को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इसमें उधर समझा ही दिया है। ये असत्य है आपका, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा फिर ट्रू है, पांचवा और छठा आपका फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के सहारे आपको दूंगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 7, 8, 9 अच्छे से मेहनत कर लेना और कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। स्टेट क्या है, सो कुलात का अर्थ बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। खूनी रविवार की घटना, हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। संविधान संशोधन क्या है, ये 14वां है। ठीक है, अच्छी मेहनत कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने जैसा कि बोल दिया है पहले कि 4 तरह के पेपर है, उन सभी को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके हर जिले के पेपर मौजूद है। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, यहाँ से राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है स्पष्ट कीजिए। हमें संसद क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 है मानचित्र वाला। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 मौलिक अधिकारों से क्या से उसके महत्व बताने हैं। और भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियां की चर्चा कीजिए और भारत में निर्धनता के कारण बताने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पेपर बता दिया है, पूरा सोशल साइंस का सेट है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका है। ठीक है, जो मैंने अभी पेपर बताया उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ से भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है सम्मिलित है। ठीक है, तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, यहाँ से और वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, इसी के नीचे है भारत के किस भाग में दैनिक जो तापमान है अधिक रहता है और क्यों। ठीक है, राजस्थान में रहता है। और बाकी आप पढ़ लीजिएगा। जीवमंडल में निश्चय से क्या अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा का प्रश्न है कि भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है, वनों के विनाश के क्या कारण हैं। ठीक है, यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा इसे आप। चलिए इसके बाद में सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करना है, ये हो गया। एस्टर्ट क्या था, सो कुलात का अर्थ बताना है, हो गया। चलिए 1900 से 1930 के बीच में महिला कामगार की स्थिति क्या थी, खूनी रविवार की घटना क्या थी। इसी के नीचे है देखिए भारत में घुमंतू खेती के लिए के स्थानीय नाम बताना है, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ये इसी के अथवा का प्रश्न है। देखिए हमारा जो उद्देश्य केवल और केवल यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी बताए, साथ में सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं। ठीक है, यदि आप इन्हें अच्छे याद करोगे, याद तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमारा जो कर्म है वो केवल इतना सा कि आप तक पेपर पहुँचा दिया, सॉल्यूशन पहुँचा दिया। अब आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी तैयारी करोगे तो अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, सरकार से क्या अर्थ है बताइए। क्वेश्चन नंबर ये 15 का अथवा क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। बेरोजगारी शब्द से क्या अर्थ बताइए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 इसी का अथवा में है, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर बताने कोई 2। ठीक है, तरीके सहित लिखा है। देखिए इस तरीके से आपको परीक्षा में लिख के भी आना है। ठीक है, थोड़ा सा ये उत्तर क्रमांक है, ये बीचे बीच डलेगा। यदि आपको नहीं पता है तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसका मैं। ठीक है, ये तो बच्चों ने जो नोट्स तैयार करे, ठीक है, वही आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है, ये हो गया। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है स्पष्ट कीजिए, हो गया। ये यहाँ से देखिए इसका पूरा उत्तर हो गया है। हमें संसद क्यों चाहिए, इस कथन को स्पष्ट करिएगा। ये आपका 20वें का अथवा है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखिए मानचित्र वाला है, तो इसको सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा मानचित्र वाला, उसमें समझ में आएगा आपको। ये इसी का अथवा वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 में सऊदी अरब की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में यहाँ से है
चलिए, मौलिक अधिकारों से क्या से और उसके महत्व को स्पष्ट करिए। चलिए, ये निम्न प्रकार का है, यहाँ से देख लीजिए, हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है ये, भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करिए। चलिए, यहाँ से ठीक है, भारत में निर्धनता के कारण बताने हैं। ठीक है, बेरोजगारी, पूंजी निर्माण का अभाव, प्रति व्यक्ति आय, इस तरह से हेडिंग लिखना है। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करना है, कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैंने आपको सोशल साइंस का, ठीक है, पेपर जो था उस पेपर का, तो ये पेपर आपका मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। ठीक है, चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाले बाकी सारे वीडियो है, ठीक है, इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश का पास कराने की जवाबदारी मेरी है। ठीक है, पूरी तैयारी कराऊंगा, सोशल साइंस के नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ही वीडियो भी मैं अभी तुरंत, ठीक है, इसके बाद एक इंग्लिश का भी डाल दूंगा, और इंग्लिश में किस तरह से लिख के आना है, ताकि